बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अभी दोबारा से दहशतगर्दों के मुनज़्ज़म होने की ख़बरें आ रही हैं और बहुत ज़्यादा तशवीश पाई जा रही है। जो लोग इस चीज़ को समझते हैं और इस बारे में जानते हैं वो कह रहे हैं कि दहशतगर्द दोबारा मुनज़्ज़म हो रहे हैं। अफ़गान और पाकिस्तान सरहद पर भी ऐसा होता नज़र आ रहा है और ख़ास तौर पर स्वात में लोग बाहर निकल रहे हैं, लोग तशवीश का इज़हार कर रहे हैं, मुनज़्ज़म होकर एहतजाज कर रहे हैं कि हम दोबारा दहशतगर्दी को यहाँ पर पनपने नहीं देंगे। और दूसरी तरफ खबरें ये हैं कि 50 दहशतगर्द इकट्ठे नज़र आए जिन्होंने फ़ैसला किया कि फिर से वो अमन कमेटी को निशाना बनाएंगे और कानून नाफिज़ करने वाले इदारों को भी निशाना बनाएंगे। अब हमने देखा हाल ही में अमन कमेटी, स्वात की जो अमन कमेटी है उसके अहम तरीन रुकन को निशाना बनाया गया। वो शहीद हुए बारूदी सुरंग के धमाके में। और अब उसके बाद लोग सड़कों पर निकल रहे हैं। सरहद पर भी आप देख रहे हैं, कहीं हमें ख़बर आती है कि जी फ़ौजी जवान शहीद हुए, चौकी पर हमला हुआ। तो अब ख़दशात ये हैं कि कहीं दहशतगर्दी दोबारा से तो उस तरह सर नहीं उठा रही जिस तरह हमने माजी में देखा। इससे बहुत ज़्यादा कमी आ गई थी, लेकिन ये फिर ख़तरात के बादल मंडलाने लगे हैं। और अब तो इस्लामाबाद में, पाकिस्तान के दारुल हुकूमत में बहुत ज़्यादा ख़तरा पैदा हो गया है। लाल मस्जिद वाला मामला फिर बिगड़ता दिखाई दे रहा है। आपको याद होगा 2007 में लाल मस्जिद ऑपरेशन हुआ था, परवेज़ मुशर्रफ का दौर था और उसके बाद पाकिस्तान में खुदकुश हमलों में बहुत ज़्यादा तेज़ी आई थी और हालात बहुत ज़्यादा तबाही की तरफ चले गए थे। अब हुआ ये है कि लाल मस्जिद में फिर हालात कशीदा हैं और कुछ लोगों की वहाँ आमद का पता लगा, कुछ असलहे के हवाले से पता चला, पुलिस भी वहाँ पर पहुँची। अब जो इस बारे में ख़बरें सामने आ रही हैं मैं आपके सामने वो रख रहा हूँ। इस पर डॉन न्यूज़ ने तफसीली खबर छापी है कि इस्लामाबाद में कायम लाल मस्जिद पर एक बार फिर कब्ज़ा कर लिया गया। लाल मस्जिद के साबिक़ खतीब मौलाना अब्दुल अजीज़ की क़यादत में नौजवान, कम उम्र और असलहा बरदारों समेत तकरीबन 200 के करीब अफराद की जानिब से मस्जिद पर कब्ज़ा किया गया है। अब कई दफ़ा दौर हुए मुज़ाकरात के कि किस तरह से मस्जिद का इंतज़ाम किसके पास होगा, क्या होगा, मदरसे के लिए जगह लग दी जाएगी, ये सब कुछ होता रहा। माजी में भी बहुत सी कशीदगी हुई, लेकिन अब ये दोबारा सर उठा रही है। और इसमें सोशल मीडिया पर बहुत सी वीडियोज़ वायरल हैं जिसमें जो ख़वातीन हैं, तालिबात हैं, वो नारे लगा रही हैं। इसी तरह नौजवान नज़र आ रहे हैं, बच्चे नज़र आ रहे हैं जिन्होंने हाथों में डंडे उठाए हुए हैं, असलहा बरदार लोग नज़र आ रहे हैं। ये सब कुछ हो रहा है और ये इस्लामाबाद में हो रहा है, दारुल हुकूमत में हो रहा है। अब डॉन की रिपोर्ट है कि जी पुलिस ने लाल मस्जिद के अतराफ़ नाकाबंदी करके पुलिस की भारी नफरी पहुंचाई, जबकि मस्जिद के अतराफ़ खारदार तारें भी लगाकर इलाके को घेरे में ले लिया है, जबकि मौलाना अब्दुल अजीज़ मस्जिद के अंदर मौजूद हैं। अब ये जब ये खबर छपी है तब तक ये इत्तला थी कि मौलाना अब्दुल अजीज़ भी यानी लाल मस्जिद के अंदर मौजूद हैं। इससे भी हालात ख़राब होने का खदशा है। पुलिस अफसरान ने नाम ना जाहिर करने की शर्त पर डॉन को बताया कि रात गए कुछ लोग लाल मस्जिद के अंदर गए। इन लोगों ने दावा किया था कि इनका ताल्लुक रुझान से है। बाद में पुलिस को इनकी मौजूदगी की इत्तला मिलने पर पुलिस इलाके में पहुंची और इन्हें वहां से जाने को कहा, जिस पर वो राजी हो गए। जब पुलिस ने जाकर कहा कि जी आप यहाँ ना आए, यहाँ से चले जाएं, तो वो राजी हो गए। बाद में मौलाना अब्दुल अजीज़ की क़यादत में तकरीबन 200 से ज़ायद अफराद आग पारा से मस्जिद की तरफ रवाना हुए। इतला मिलते ही इलाके की पुलिस एक बार फिर मौके पर पहुंची और मौलाना अब्दुल अजीज़ से कहा कि वो यहाँ नाखुशगवार हालात पैदा करने की बजाय इलाके से वापस रवाना हो जाए। उनको भी ये बात की गई। इन्होंने मजीद बताया, नहीं पुलिस की तरफ से बताया जा रहा है कि स्टेशन हाउस अफसर यानी SHO और दीगर पुलिस अफसरान ने लोगों को रोकने की कोशिश की, लेकिन इन्हें मस्जिद के अहाते से निकालने में नाकाम रहे। यानी उनसे कहा कि यहाँ से चले जाएं, लोगों से कहा, लेकिन पुलिस नाकाम हो गई। लोग नहीं गए और मस्जिद का अहाता जो है वो लोगों ने खाली नहीं किया। इन 62 अफराद में से कुछ मुसल्ला लोगों के पास SMGs भी मौजूद थी। अब इनको 62 अफराद कहा जा रहा है। ये एक मुअम्मा है कि ये बाअसर यानी असर रसूख वाले हैं, ताकत वाले हैं, कौन हैं, जिनके बारे में भी कहा जा रहा है जी उनमें से कुछ मुसल्ला भी थे जिनके पास SMG मौजूद थी। अब इस तरह की वीडियोज़, तस्वीर यानी इस वक्त मीडिया में मौजूद हैं, सोशल मीडिया पर भी शेयर की जा रही हैं। फिर ये कहा जा रहा है जी 62 अफराद के गिरोह की जानिब से पुलिस को बताया गया कि वो लोग मस्जिद पर कब्ज़ा करने की गर्ज से यहाँ आए हैं। उन्होंने ये भी बता दिया जी हमने मस्जिद पर कब्ज़ा करना है, हम आए इसलिए हैं। बाद में 62 अफराद मस्जिद में दाखिल हुए और असलहा बरदार गिरोह मस्जिद के मरकजी दरवाजे पर खड़ा हो गया। अब जिन्होंने असलहा पकड़ा हुआ था वो जनाब मरकजी दरवाजे पर खड़े हो गए। पुलिस अफसर का कहना था कि कुछ घंटों बाद मुतल्लिका हुकाम ने नाखुशगवार सूरत हाल से बचने के लिए मस्जिद के बाहर इजाफी नफरी पहुंचाई।
फिर बाद में जनाब इजाफी नफरी भेजी गई कि कोई और मसला ना खड़ा हो जाए, कोई और मामला ख़राब ना हो जाए, यहाँ तक बात पहुँची। इलाके में पुलिस दस्ते पहुँचने के बाद मस्जिद को घेरे में ले लिया गया, जबकि पुलिस पब्लिक रिलेशंस ब्रांच के सरबराह अवैस अहमद ने इस मामले पर बात करने से इनकार किया। पुलिस के कायम मकाम पब्लिक रिलेशन अफसर से जब रब्ता किया गया तो उनका कहना था कि इस मामले पर पुलिस का इजलास बुलाया जाएगा। इन्होंने कहा कि इस मामले पर आला पुलिस अफसरान से रब्ता करेंगे। अब ये इतना सीरियस इशू है, अब पता नहीं कि ये कहाँ जाता है, क्योंकि कई दफ़ा ही हुआ, मुज़ाकरात हुए, वक्ती तौर पर मामला हल हुआ, फिर कुछ ना कुछ इस तरह का हो जाता है कि तशवीश की लहर दौड़ जाती है कि फिर ये मामला गड़बड़ हो रहा है। थोड़ा सा मैं आपको इसका बैकग्राउंड बता देता हूँ। इससे पहले भी ये हुआ कि 2007 के ऑपरेशन के बाद 11 साल बाद मस्जिद के मेंबर महराब को दोबारा संभालने का फ़ैसला किया था मौलाना अब्दुल अज़ीज़ ने। ये बात है जी 8 मई 2018 की। और फिर ये कहा गया जी, शौदा फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान के रहनुमा हाफिज़ एहतशाम अहमद की जानिब से बयान जारी हुआ कि जी ख़तीब लाल मस्जिद मौलाना अब्दुल अज़ीज़ गाज़ी 11 मई को लाल मस्जिद इस्लामाबाद जाएंगे और वहाँ जुम्मे के इज्तिमा से खिताब करेंगे। ख़तीब लाल मस्जिद मौलाना अब्दुल अज़ीज़ गाज़ी तकरीबन 4.5 साल बाद लाल मस्जिद में दाखिल होंगे, ये कहा गया। अच्छा, इससे पहले भी 24 दिसंबर 2014 को मौलाना अब्दुल अज़ीज़ ने लाल मस्जिद में नमाज जुम्मा के इज्तिमा से खिताब किया था। फिर उसमें उन्होंने जब खिताब किया तो उसमें कहा था कि उम्मीद है कि हुकूमत और वफाकी इंतज़ामिया ख़तीब लाल मस्जिद मौलाना अब्दुल अज़ीज़ के लाल मस्जिद जाने पर कोई रुकावट खड़ी नहीं करेगी। मौलाना अब्दुल अज़ीज़ गाज़ी पर अब कोई मुकदमा नहीं और लाल मस्जिद के आइनी और कानूनी ख़तीब हैं, जबकि 4.5 साल तक इन्हें लाल मस्जिद जाने से रोकना खिलाफ आइन और कानून था। फिर अब जो ऑपरेशन हुआ था उसकी चंद डिटेल्स मैं आपके सामने रख रहा हूँ। उस वक्त सदर थे परवेज़ मुशर्रफ साहब। उनके दौर में लाल मस्जिद में ऑपरेशन हुआ 3 जुलाई 2007 को। मुबैना तौर पर मस्जिद की सिक्योरिटी पर मामूर पाकिस्तान रेंजर्स के एहलकार के कत्ल के बाद ये सारा ऑपरेशन शुरू हुआ था। उससे पहले ये भी हुआ था कि कुछ तलबा और तालिबात गए और कुछ कहते हैं चाइनीज़ मसाज सेंटर थे, कोई लाइब्रेरी वगैरह का भी कहा जाता है, वहाँ पर गए। फिर मार्केट्स में जाना शुरू किया जहाँ पर कुछ सीडीज़ वगैरह थी, वो इन्होंने कहा जी बंद करें। तो ये सिलसिला होता रहा, कशीदगी बढ़ती रही। लेकिन जो ऑपरेशन कहा जाता है शुरू हुआ कि जी पाकिस्तान रेंजर्स के एहलकार वहाँ पर थे सिक्योरिटी पर, तो उनका कत्ल हुआ था, जिसके बाद फिर ऑपरेशन हुआ। चंद रोज़ के मुहासरे के बाद मस्जिद में मौजूद अफराद की तस्वीर ड्रोन कैमरे की मदद से हासिल की गई थी, जबकि मस्जिद में मौजूद ख़वातीन ने जामे हफ्सा के बैनर तले बच्चों की लाइब्रेरी में ख़ुद को महफूज कर लिया था। जिसके बाद आर्मी कमांडोज़ की जानिब से मस्जिद में ऑपरेशन का आगाज़ हुआ था, जो 11 जुलाई को मुकम्मल हुआ था। तो अब चूँकि ये सारा कुछ हो चुका है, और फिर इससे पहले 24 मार्च 2017 को वफाकी हुकूमत की इंतज़ामिया ने अपनी रिट कायम करते हुए मौलाना अब्दुल अज़ीज़ को लाल मस्जिद में इज्तिमा मुनक़्क़िद करने से रोक भी दिया था। मौलाना अब्दुल अज़ीज़ ने सोशल मीडिया पर गुस्ताखाना मवाद की इशाअत के खिलाफ लाल मस्जिद में इस दिन एक कॉन्फ्रेंस के इनेकाद का ऐलान किया था। तो ये सब होता रहा है। कभी वो जा रहे हैं, मुज़ाकरात होते हैं, कामयाब होते जाते हैं, किसी दूसरी जगह पर दे देते हैं, लेकिन फिर ये चीज़ें सर उठाती हैं तो एक दफ़ा फिर ना सिर्फ इस्लामाबाद बल्कि पूरे मुल्क में खौफ फैल जाता है कि कहीं ये मामला दोबारा तो नहीं बिगड़ने वाला, और फिर उम्मीद की जाती है कि जी मुज़ाकरात फिर होंगे, इस मामले को सुलझाया जाएगा। लेकिन ज़ाहिर है कि ना सिर्फ इंटरनेशनली इस चीज़ को बड़ा फिर हाईलाइट किया जाता है कि मामला किस तरफ जा रहा है। पहले ही मुल्क में हालात आप देख रहे हैं किस कदर कशीदा हैं, अदम इस्तेहकाम हमें सियासी तौर पर नज़र आ रहा है, और सैलाब ज़दगान आप देख रहे हैं किस हाल में है। पाकिस्तान इतनी मुश्किलात में घिरा है, और अगर इस तरह के मामलात अगर फिर नज़र आते हैं तो यकीनन फिर सूरत हाल मज़ीद ख़तरनाक हो सकती है। अल्लाह ताला पाकिस्तान को हर तरह की परेशानी से बचाए, और हर तरह की इस तरह की जो आजमाइश है उससे अल्लाह ताला पाकिस्तान को महफूज रखे, क्योंकि बतौर पाकिस्तानी हम फिर परेशानी में लाहक हो जाते हैं कि ये फिर जिस तरह स्वात का मैंने अर्ज़ किया, पूरी स्वात के लोग वहाँ से जितने हैं निकल रहे हैं घरों से और तशवीश का इज़हार कर रहे हैं। फिर इस्लामाबाद में ये सारा मामला शुरू हो जाए तो फिर एक खौफ की फ़ज़ा फैल जाती है। दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।